तो दोनों ही टीमें काफी अच्छी टीमें, कालिदास 11 एंड दर्शिल पैकर्स, काफी अच्छा नाम दोनों का, एकदम हेवी नेम। सो लेट्स सी इन 4 ओवर में जो दर्शिल पैकर्स कितने रनों का टारगेट रखती है कालिदास 11 के सामने। काफी अच्छे कैंसिल कर दे भाई। तो सलामी जोड़ी आ चुकी है, मोंटू एंड ललित। तो यहाँ पर थोड़ा अंपायर के साथ डिस्कस कर रहे कि कहाँ पे अगर पैर गिरा तो नो होगा और कहाँ पे नहीं होगा तो नो नहीं होगा। इस थोड़ा सा डिस्कशन जरूर हुआ हमारे अंपायर के साथ। आपको बताता चलूँ कि आने वाली टूर्नामेंट्स का अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं। 17-18 भगवान आहिर चषक 2022। अगर जो भी टीम को पार्टिसिपेट करना है, 17-18 दिसंबर को टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, भगवान आहिर चषक। जो भी टीम पार्टिसिपेट करना चाहती है कृपया करके शिवा भाई को संपर्क करें और अपनी टीम को रजिस्टर करवाएं। खुशहाली स्पोर्ट्स एंड एनसीसी, खुशहाली स्पोर्ट्स एंड एनसीसी दोनों टीम से रिक्वेस्ट करते हैं आपको टॉस के लिए तुरंत पहुंचना है हमारे कमेंट्री बॉक्स में। तो हम जो मैच देखने जा रहे हैं, कालिदास 11 और दर्शिल पैकर्स, काफी अच्छा नाम टीम का रखा हुआ है। देखते हैं कि जो इतना हैवी नेम है, जो टारगेट कितने का रखेगी 4 ओवर का। पहले ओवर कौन लेके आया? अश्विन, काफी छोटा रनअप अश्विन का। और स्ट्राइक पर है मोंटू, राइट हैंड बैट्समैन मोंटू। काफी स्लो गेंदबाजी लेकिन स्पिन गेंदबाजी करते हैं। अश्विन छोटा रनअप है लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद हमें देखने मिली। स्लो गेंद थी, सम्मान किया पहली गेंद का और 1 रन से खाता खोला और मोंटू ने अपना भी खाता खोला साथ ही साथ। काफी अच्छा दिन और आज का आखिरी दिन हरिओम चषक 2022 का। ये जो टूर्नामेंट्स होती है काठियावाड़ी की, एक फेस्टिवल जैसा लगता है। हल्के हाथों से वहाँ पे मोड़ दिया और अपना भी खाता खोला ललित ने, ललित ने। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1-1 रन से खाता खोला और टीम का जो स्कोर हुआ है 2 रन। काठियावाड़ी जब मैचेस आती है तो दो दिन का एक फेस्टिवल्स हो जाता है। काफ़ी एक्साइटेड रहती है दोनों टीमें, सभी टीमें इस काठियावाड़ी फॉर्मेट में खेलने के लिए। और पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर मोंटू के रूप में लंबा हिट खेलना चाहते थे लेकिन फंस गए वहाँ पर अश्विन की गेंद में। और यहाँ पर दर्शिल पैकर्स को पहला झटका लगा। सिर्फ 1 रन की पारी खेली, नाराज जरूर रहेंगे क्योंकि अगर ओपनर्स जोड़ी आती है, जो सलामी जोड़ी आती है, तो कैप्टन्स को थोड़ा भरोसा रहता है कि अगर सलामी जोड़ी अगर 2-3 ओवर भी खेल लेती है तो एक अच्छा टारगेट सेट हो जाता है। तो यहाँ पर नाखुश लौटते हुए मोंटू और हम कैप्टन को भी नाराज किया दर्शिल पैकर्स के। तो जो अगले बल्लेबाज आ चुके हैं ग्राउंड में, नितेश। आपको बताता चलूँ नितेश हमारे भिवंडी तालुका में भी एक हरिओम टीम में भी खेलते हैं नितेश, वो भी एक अच्छे बल्लेबाज हैं। हरिओम चषक 2022 काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया है। दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई और काफ़ी अच्छा टेलीकास्ट जो दिखाया जा रहा है, घरों घरों में पहुंचाया जा रहा है होम फोटो के द्वारा। अश्विन की अगली गेंद हल्के हाथों से वहां पे मोड़ दिया। छोटा रनअप है लेकिन स्पिनर गेंदबाज है। हमें ऐसा लग रहा है कि ललित और नितेश थोड़ा समझदारी के साथ आए हो कि नई गेंद है, थोड़ी कोई वहां पे मोंटू ने गलती की क्योंकि नई गेंद थी,
और पहली ओवर थी तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी थी, समझदारी के साथ पहली ओवर खेलनी थी और पारी को थोड़ा आगे लेके जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, पहली विकेट यहाँ पे मिल चुकी है। और काफ़ी अच्छी गेंद वहाँ पे ललित उस गेंद को समझ नहीं पाए, स्पिन अच्छा मिला वहाँ पर अश्विन को। एक हमारे एक इंडियन टीम में भी एक अश्विन करके है, उसी तरह से यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे, वो भी स्पिनर थे और ये भी स्पिनर ही है। तो ललित वहाँ पे उस गेंद को नहीं समझे और डॉट गेंद में चली गई। थोड़ा डिस्कशन ज़रूर हुआ है वहाँ पर, ललित थोड़ा अंपायर के साथ डिस्कस कर रहे गेंदबाज के ऊपर। अश्विन की अगली गेंद ललित के लिए लॉन्ग ऑफ की दिशा पर वहां पे खेल दिया, वहां पे प्लेयर मौजूद है, काफी अच्छी फील्डिंग दूसरे रन के लिए ललित कॉल कर रहे थे लेकिन मना किया वहां पर नितेश ने, तो एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी अच्छी वहां पे ओवर कर रहे अश्विन और पूरी टीम दर्शी पैकर्स खुश और कैप्टन भी खुश। यशिका स्पोर्ट्स खुशहाली स्पोर्ट्स एंड एनसीसी स्पोर्ट्स थाने दोनों टीम से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको टॉस के लिए तुरंत पहुंचना है और जो भी डिसीजन होगा आपको साथ में डिसीजन लेके आना है। हमारे जो मेहमान जो हमारे साथ उपस्थित है उसके द्वारा टॉस होगा और हमारे मेहमानों के सामने आपका डिसीजन रखना है, जो भी आप डिसीजन लेते हो, ताकि हमारे मेहमानों को भी पता चले कि आपने क्या डिसीजन लिया है, इस बात का ध्यान रखें। और चेसिंग कंपलसरी इस टूर्नामेंट में, काठियावाड़ी फॉर्मेट में चेसिंग कंपलसरी है, इस बात का सभी को ध्यान रखना है। मोंटी जो मोंटी आए हैं दूसरी ओवर लेके, अश्विन ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे ओवर की, टोटल 4 रन खर्च किए और 1 विकेट ज़रूर मिली मोंटू के रूप में। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी अश्विन ने की, स्लो गेंदबाज से, स्पिनर गेंदबाज से। देखते कि मोंटी अपनी ओवर में कितने रन खर्च करते हैं। काफ़ी लंबा रन अप मोंटी का। आशा पाटिल स्टैंड की ओर से मुड़ते हुए स्ट्राइक पर ललित, इस बार उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन उस एग्जीक्यूट नहीं हुआ अच्छी तरह से, उस गेंद को नहीं ले पाए बल्ले पे और एक रन से अपनी स्ट्राइक को रोटेट कर रहे। तो दूसरा ओवर चल रहा है, अभी तक कोई लंबा हिट नहीं देखने मिला, 4 ओवर का मैच है। तो कहीं ना कहीं अगर 50 रन या 40 प्लस अगर टारगेट रखते हैं तो एक अच्छा मैच देखने मिल सकता है। इस बार उठाकर खेल दिया है सीधा ग्राउंड के बाहर 6 रन के लिए। हमें लगता है कि जब भी हम बोलते हैं कि कोई लंबा हिट नहीं मिलता है तो उसी समय एक लंबा हिट हमें ज़रूर देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे नितेश के बल्ले से 6 दिखने मिला, तो 6 रन की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 11 रन। दूसरा ओवर चल रहा है, ज़रूर समझाएंगे वहाँ पर मोंटी को कि कहाँ पे गेंद रखनी है और बल्लेबाजों को मौका नहीं देना है, कम से कम रन पे रखना है बल्लेबाजों को, ताकि जो चेसिंग का समय ऐसा होता है कि जो बल्लेबाज आते हैं चेसिंग के लिए तो माइंडसेट में बहुत कुछ चलता रहता है कि किस प्रकार खेलना है, प्रेशर को कैसे रिलीज करना है, बहुत कुछ दिमाग में चलते रहता है। उसके कारण डॉट गेंदें भी काफ़ी रहती है। देखते हैं कि पहली इनिंग चल रही है और स्कोर हुआ है टोटल 11 रन। मोंटी की अगली गेंद, नितेश वहाँ पर काफ़ी अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, वहाँ पर एक 6 खाने के बाद डॉट गेंद के रूप में चली गई सीधा विकेट कीपर के हाथ में। इसी का नाम होता है गेंदबाज। अगर 6 खाने के बाद अच्छी वापसी करते डॉट गेंद के रूप में तो एक अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे कर रहे मोंटी। इस बार फिर से बैक टू बैक अच्छी डिलीवरी, वहां पर नितेश समझ नहीं पाए उस गेंद को, 2 गेंद डॉट के रूप में चलेगी सीधा विकेट कीपर के हाथ में। यहाँ पर ललित जरूर समझाएगी कि किस तरह से उस गेंद को खेलना है, डॉट गेंदें नहीं करनी, क्योंकि दूसरा ओवर चल रहा है, इसके आने वाले अभी भी 2 ओवर बची है। तो अगर इस ओवर में टोटल अगर देखें तो 7 रन खर्च हुए 4 गेंदों में, अभी भी 2 गेंदें बची है। आशा पाटिल स्टैंड की ओर से मुड़ते हुए मोंटी,
यहाँ पे अपने फुटवर्क में थोड़ा सा भूल गए थे मोंटी। नितेश बैक टू बैक 2 गेंदें डाल चुके हैं। देखते हैं आने वाली 2 गेंदें कैसी रहेगी। इस बार फुल टॉस गेंद थी, लेकिन यहाँ पर नितेश फंस गए फुल टॉस गेंद में और अपनी विकेट गंवाई। और नाराज जरूर हो गए क्योंकि फुल टॉस गेंद थी, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है और उस गेंद को ग्राउंड के बाहर नहीं कर पाए। ना खुश यहाँ पे नितेश और पवेलियन वापस लौटते हुए। फंसा लिया वहाँ पे मोंटी ने उस फुल टॉस गेंद को। एक लालच दी थी कि फुल टॉस गेंद पे 6 मारने की, लेकिन फंस गए वहाँ पर। एग्जीक्यूट नहीं हुआ था अच्छी तरह से नितेश के बल्ले से। और यहाँ पे दूसरा झटका लग चुका है नितेश के रूप में। पहली विकेट गई थी मोंटू की और सेकंड विकेट जो गई है नितेश की। नितेश ने केवल 7 रन की पारी खेली और मोंटू ने केवल 1 रन की पारी खेली। अगले बल्लेबाज आ चुके हैं नीलेश। नितेश और नीलेश, अभी नितेश गए हैं पवेलियन और नीलेश को भेजा। सिर्फ टी और एल का फर्क है दोनों के नाम में। देखते कि नितेश ने तो सिर्फ 7 रन की पारी खेली, नीलेश कितने रन की पारी खेलते हैं और ललित का कितना साथ निभाते हैं। मोंटी की अगली गेंद और आखिरी गेंद, काफी अच्छी गेंद। वहां पे प्लेयर मौजूद है, आई थिंक अश्विन वहां पे मौजूद है और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन की मदद से स्कोर हुआ टोटल 12 रन। यहाँ पे टोटल जो मोंटी ने रन खर्च किए उसको एक सफलता जरूर हासिल हुई। टोटल 8 रन खर्च किए और 1 सफलता हासिल हुई। काफ़ी अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी। एक छक्के खाने के बाद भी अच्छी वापसी। बैक टू बैक 2 डॉट गेंदे की, उसके बाद विकेट ली, उसके बाद सिंगल रन। वेरी वेल बॉलिंग बाय मोंटी। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है टोटल 12 रन। आने वाली 2 ओवर में कितने रन खर्च करते हैं काफ़ी कुछ निर्भर रहेगा, क्योंकि अभी दबाव बना के रखा है, बल्लेबाजों को ज़्यादा खुलने नहीं दिया है। यहाँ पे हमें जो 6 देखने मिला था, नीलेश के एक बल्ले से 6 देखने मिला था, लेकिन ललित ओपनर से आए हुए हैं, लेकिन उनके बल्ले से अभी तक कोई हमें लंबा हिट नहीं देखने मिला। सिंगल डबल से अपनी स्ट्राइक, मतलब डबल तो नहीं देखने मिला, सिंगल से अपनी स्ट्राइक रोटेट कर रहे। तो आने वाली 2 ओवर में कितने रन खर्च होंगे और कितने रनों का टारगेट रखेगी, थैंक यू वेरी मच। तो इस वक्त अगर हम टोटल स्कोर देखें तो कुल रन बने हैं 12 और विकेटें गिरी हैं 2। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है इस वक्त। वीआईपी डाइस की शोभा को बढ़ाते हुए राजेश शेट्टी साहब, ट्रिपल एस नेटवर्क के प्रोप्राइटर, बहुत ही यंग डैशिंग पर्सनैलिटी, भिवंडी शहर की अपना कीमती समय लेकर आए हैं हरिओम चषक 2022 को और भी कामयाब बनाने के लिए। हम इनका स्वागत करते हैं हरिओम चषक 2022 में पूरे के पूरे 12 खोली समाज की तरफ से और हरिओम स्पोर्ट की तरफ से। वेलकम सर, आपका इस्तकबाल है। राजेश शेट्टी साहब जो कि भिवंडी फैन क्लब के अध्यक्ष भी हैं, पिछले साल जो धर्म राजा चषक इसी मैदान पर हुआ था उसमें भी इन्होंने अपनी मौजूदगी जाहिर की थी। बिल्कुल बहुत अच्छे रिलेशन है इनके 12 खोली समाज के और रुखी समाज से। जब भी इनका कोई इवेंट होता है ये अपनी मौजूदगी जरूर जाहिर करते हैं, अपना कीमती समय देकर निकाल कर आते हैं इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं सारे के सारे 12 खोली समाज की तरफ से, हरिओम स्पोर्ट की तरफ से और स्पेशली योगेश जी परमार की तरफ से। थैंक यू वेरी मच सर। इस वक्त अगर हम टोटल स्कोर देखें तो कुल 15-15 तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ। इस बार शॉट आर्म पुल और सक्सेसफुल 6 रन। गजब का स्ट्रोक, थोड़ी सी छोटी गेंद थी और उसे खोटी गेंद में तब्दील कर दिया बल्लेबाज ने। इस सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर हम देखें तो 21-21। बहुत ही गजब का स्ट्रोक देखने को मिला नीलेश के बल्ले से। पहली गेंद का सामना कर रहे थे और गेंद को भेज दिया आउट ऑफ द पार्क। हाई एंड हैंडसम 6 रन।
इस वक्त वीआईपी डाइस की शोभा को बढ़ाते हुए राजेश शेट्टी साहब, बहुत ही कम ऐसा होता है कि राजेश शेट्टी साहब किसी टूर्नामेंट में मौजूद हो, लेकिन जब भी बारा खोली समाज का इवेंट हो वो जरूर अपना वक्त निकाल कर आते हैं, चाहे वो कितने भी मसरूफ हो। आज भी वो अपनी मौजूदगी जाहिर की है, थोड़े देर से आए हैं, लेकिन कहते हैं ना हमारा तो जिक्र हुआ फंसाने में, तो क्या हुई हमें जरा सा देर आने में। इस सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 22 रनों पे पहुंचा है 22। जो कोई टेलीकास्ट आप अपने टेलीविजन घर बैठे देखते हैं ट्रिपल एस नेटवर्क पर, ट्रिपल एस नेटवर्क के प्रोप्राइटर है राजेश शेट्टी साहब, इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं और उनकी एक पहचान है उनके बहुत खूबसूरत सन ग्लासेस। इस बार उतनी अच्छी बल्ले पर नहीं चढ़ी, गेंद गई है लॉन्ग ऑन की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, बहुत अच्छी फील्डिंग, रन आउट का मौका, ओहो डायरेक्ट हिट, क्या गजब का थ्रो किया वहां पर, और विकेट कीपर की चतुराई देखिए, बिल्कुल स्टंप के पीछे थे, एक वक्त गेंद को पकड़ने जा रहे थे, देखा कि गेंद डायरेक्ट स्टंप पर आ रही है, वो अपने अपना हाथ हटाया और डायरेक्ट हिट हुआ, रन आउट। बहुत ही गजब का मुजाहिरा देखने को मिला फील्डर से, ललित आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए। आज विक्रम राठौड़ भी मौजूद हैं, हमारे डीजे मैन, काफी मल्टी टैलेंटेड है विक्रम राठौड़, बहुत सारे शोज भी करते हैं। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त अनिल, चौथा ओवर और आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज प्रकाश। देखने 3 ओवर में कुल रन बने हैं 23, आखिरी ओवर में और कितने रन जोड़ पाती है इस वक्त दर्शिल पैकर्स, और कितने रनों का लक्ष्य रखेगी कालिदास स्पोर्ट के सामने। इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहना है। रोहित चौहान प्लीज आपको कमेंट्री बॉक्स के पास कांटेक्ट करना है। इसके बाद की दोनों टीमें त्रिशाली कल्याण और एनसीसी थाने, दोनों टीम के कैप्टन्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको फौरन टॉस के लिए आ जाना है। देखिए अब अनाउंसमेंट होगा, इनिंग खत्म होने से पहले आप नहीं आते हैं तो पेनल्टी अनाउंस की जाएगी, बार बार ऑफिशियल कॉल नहीं दिया जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो चुकी है, क्योंकि देखिए आज मेगा फाइनल करना है, फ्लड लाइट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, लेकिन अशोक परमार जी और राजू परमार का कहना है आप लोग डिसिप्लिन से क्रिकेट खेलिए, नेक्स्ट सीजन जब ये टूर्नामेंट होगा तो फ्लड लाइट की रोशनी में भी होगा और साथ ही साथ डीआरएस भी मौजूद होगा। और डीआरएस मौजूद होगा तो उसमें काफी जरूरत होगी हमारे राजेश शेट्टी साहब की, क्योंकि काफी एंगल्स जब होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी भी मदद लेनी पड़ेगी। नो बॉल का इशारा है इसी बीच अंपायर का, क्योंकि गेंद पिच के बाहर गिरी थी, यही कारण था कि अंपायर ने उसे नो घोषित किया। इस बार तान दिया, गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे, लेकिन फ्री हिट गेंद है। ये देखिए, इसीलिए कहते हैं ना हमेशा दिमाग की बत्ती जलाकर रखनी होती है। खिलाड़ी भूल गए थे कि फ्री हिट है, इसीलिए कहते हैं मिंटॉस दिमाग की बत्ती जला दे। क्रिकेट हमेशा मैदान पर ही नहीं दिमाग में भी खेला जाता है। इस बात को जिस खिलाड़ी ने समझ गया वो क्रिकेट में काफी आगे तक जाता है। इस बार शफल होकर ऑन साइड में खेलने की कोशिश थी, लेकिन गेंद काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। इसके बाद की दोनों टीमें त्रिशाली कल्याण और एनसीसी थाने, दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है इनिंग के खत्म होने से पहले।
लोअर फुल टॉस गेंद उसे खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, एक रन बना, दूसरे के लिए पलटे, ओहो, लेकिन थ्रो को कलेक्ट नहीं कर पाए और 2 रन चुरा लिए। वो कहते हैं ना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, रन को सनम। इस वक्त टोटल स्कोर हम देखें तो 30 रन, 30 रन, और इस ओवर की गेंदें देखने कितनी बची हुई है। तीन गेंदों का आना अभी भी बाकी है। इस बार जमीनी सहारे से खेला है कॉर्नर की तरफ, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी गए, एक रन बना, दूसरे के लिए पलटे, लेकिन अंपायर के फैसले का इंतजार। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे। क्या रनिंग हो रही है। देखिए, कहा जाता है अगर मोबाइल में नेटवर्क नहीं और क्रिकेट में फुटवर्क नहीं तो दोनों ही बेकार है। कदम चलने बहुत जरूरी हैं, अगर आपके पैर चलेंगे तो स्कोर बुक चलेगा। जिस तरह से जय वीरू में अगर बसंती के कदम चल रहे थे तो वीरू की सांसें चल रही थी, इसी तरह जब क्रिकेटर के कदम चलते हैं तो स्कोर बुक चलता है क्रिकेट में। देखिए, तुरुशाली कल्याण के अफरीदी भी जुड़ चुके हैं, बहुत धुआंधार बल्लेबाजी की थी उन्होंने। फुल टॉस गेंद हवा में है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, एक और विकेट गिरता हुआ। बहुत जबरदस्त फील्डिंग की वहां पर। देखिए, क्रिकेट में कहते हैं ना, गेंदबाजी अगर दिल है तो फील्डिंग उसकी धड़कन। दिल और धड़कन का एक साथ चलना बहुत जरूरी है, वरना जिंदगी रुक जाती है, और क्रिकेट में जब दिल और धड़कन एक साथ ना चले तो टीमें रुक जाती है। त्रिशाली कल्याण के कैप्टन आ चुके हैं, एनसीसी थाने के भी कैप्टन आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम पर रिपोर्ट करने के लिए। समय का देखिए ख्याल रखना है, क्योंकि अब वक्त बहुत तेजी से बीतता जा रहा है और इसके बाद और 2 मैचेस है, उसके बाद मेगा फाइनल भी खेला जाना है आज ही के दिन, और आज ही मेगा फाइनल होगा। इस बार गेंद को छोड़ दिया, सही फैसला, वाइड बॉल, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर। इस एक की मदद से स्कोर है 33-33। अगली गेंद फुल टॉस थी, उसे मोड़ दिया है पॉइंट की दिशा में, दूर से आते हुए खिलाड़ी, एक रन बना, दूसरे के लिए पलटे और तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे। इसी के साथ 4 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ और कुल रन बने हैं 35, 35, 36 रनों की चुनौती रखी है इस वक्त दर्शिल पैकर्स ने कालिदास स्पोर्ट के सामने।
तो आइए दोनों टीमों के कैप्टन हमसे जुड़ चुके हैं। एनसीसी थाने त्रिशाली कल्याण। टॉस होने जा रहे हैं। टॉस के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा ट्रिपल एस नेटवर्क के प्रोप्राइटर, फैन क्लब के प्रेसिडेंट, यंग डैशिंग पर्सनैलिटी, बहुत ही खूबसूरत सनग्लासेस के साथ राजेश शेट्टी साहब को। वेलकम सर, आपको टॉस बॉक्स में आना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके दस्ते मुबारक से हम एक बड़े मैच का टॉस करने जा रहे हैं। एक तरफ देखिए, एक तरफ टेल है, दूसरी तरफ हेड। दोनों टीम के कैप्टन्स एनसीसी थाने के कैप्टन का कहना है हेड और आया भी हेड है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश शेट्टी साहब। आपको वीआईपी मंच की शोभा को बढ़ाना है। आपके आने से इस टूर्नामेंट में तो 4 चांद लग गए हैं। देखिए टॉस जीता, आप क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारे दोनों टीम के कैप्टन्स का एनसीसी थाने ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया है। आइए एक भव्य सत्कार सम्मान हम करने जा रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद वो हस्ती, ट्रिपल एस नेटवर्क के प्रोप्राइटर, सभी की सभी ओम साई स्पोर्ट के टीम मेंबर्स आ जाएं। सभी के सभी मिलकर राजेश शेट्टी साहब का सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं। हरिओम स्पोर्ट क्लब पूरी की पूरी टीम यहां पर मौजूद है राजेश शेट्टी साहब का सत्कार सम्मान करने के लिए। कहते हैं ना, फानूस बनके जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन हवा करे। ये हमारे राजेश शेट्टी साहब की शख्सियत। ये देखिए आतिशबाजियां भी हो रही है इनके सत्कार सम्मान में। ये देखिए सबसे पहले उन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया, उसके बाद एक फूलों का गुलदस्ता। इस जिस तरह फूलों से महक आती है इसी तरह इनकी जिंदगी में खुशियों की महक हमेशा बरकरार रहे, यही हमारी दुआ रहेगी राजेश शेट्टी साहब के लिए। और ये जिंदगी में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे और हमारे भिवंडी के नाम रोशन करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए मैच को शुरू करना है, लेकिन मैच की शुरुआत से पहले पहले मैं एक बार गुजारिश करूंगा हमारी यंग डैशिंग डायनामिक पर्सनालिटी राजेश शेट्टी साहब, ट्रिपल एस नेटवर्क के प्रोप्राइटर, फैन क्लब के प्रेसिडेंट, कि वो इस टूर्नामेंट में जिन्होंने बहुत कीमती वक्त दिया और वो हमेशा बाराखोली समाज के लिए हाजिर रहते हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि वो 2 शब्द कहें प्लीज। ये देखिए माइक पर जुड़ रहे हैं राजेश शेट्टी साहब। पिछले साल जब ये धर्म राजा चषक में आए थे तब भी इन्होंने अपने कीमती शब्दों से सबका मन मोह लिया था। आज एक बार फिर से हम जरूर चाहेंगे कि 2 शब्द कहें इस टूर्नामेंट के बारे में और फिर हमारे भिवंडी शहर के बारे में। टूर्नामेंट के बारे में हेलो, पहली बात तो मैं बोलने पे विश्वास रखता नहीं हूँ, मैं करने में विश्वास रखता हूँ। इसके लिए मैं 2 बात बोलूँगा। गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति और मेरी एक माता जी, उसके लिए आवाज़ देना। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। और बाराखोली के जितने भी यहाँ पे यंगस्टर्स हैं वो मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरा सम्मान किया। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह सब यंगस्टर स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान दे।
नशे की ओर कम जाए और इनको जब भी इनको मदद लगेगी मैं करता रहूँगा। जय माता दी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश शेट्टी साहब। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि आप बोलने में कम और करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसीलिए तो कहते हैं ना, जब मन बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर कद क्या नापना आसमान का। अभी तो आसमान का भी कद आपको नापना बाकी है, क्योंकि आप, यही दुआ है हमारी, आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करते रहे, भिवंडी शहर का नाम पूरे महाराष्ट्र में रोशन करते रहे। आइए लौट चलते हैं मैच की तरफ। इस बार जमीनी सारे से खेल दिया इस स्ट्रोक को लॉन्ग ऑफ की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, थोड़ा सा फंबल किया। ये देखिए हेजिटेशन खिलाड़ियों में, हाँ ना। देखिए कहते हैं ना, जब संगीत में सुर और ताल मिलता है तो बहुत अच्छा मधुर संगीत सुनाई देता है, और जब खिलाड़ियों में तालमेल मिलता है तो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई देती है। आया से अंदर रोहित भाई, पहला ओवर दिनेश राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद, आगे रखा था, मौका नहीं हाथ खोलने का, डॉट बॉल। ये देखिए सवाल पूछा जा रहा है वहां पर, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग, चतुराई भरी विकेट कीपिंग, एक और डॉट बॉल। देखिए समय के लिए सहयोग करना है प्लीज, बहुत ज्यादा सोच विचार आप लोगों को अब बार बार नहीं करना है। मेगा फाइनल आज ही खेला जाना है, इस बात का ख्याल रखें। देखिए प्लीज समय का ख्याल रखें, दोनों ही टीम के प्लेयर्स। ये देखिए अब हमसे विदा ले रहे हैं राजेश शेट्टी साहब, ट्रिपल एस नेटवर्क के प्रोप्राइटर, फैन क्लब के प्रेसिडेंट। बहुत ही कीमती समय दिया इन्होंने अपना, आए इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाया और रंग भर दिया होम साइड टीम घर में इनके आने से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका साथ यूं ही हमेशा बरकरार रहे। हरिओम चषक 2022 में ये देखिए हमसे विदा लेते हुए राजेश शेट्टी साहब, बहुत ही कीमती समय दिया था, बिजी शेड्यूल होने के कारण, यही कारण था कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। हरिओम चषक 2022 में रंग भर दिया इनके आने से। इस वक्त टोटल स्कोर देखें तो 2 रन है, कोई विकेट नहीं गिरा, लेकिन थोड़ी सी धीमी शुरुआत हम कह सकते हैं इस वक्त कालिदास स्पोर्ट की। फुल टॉस गेंद तान दिया हवा में, ओहो बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेट 6 रन। ये देखिए इस वक्त हमसे जुड़ते हुए जेपी ग्रुप के अध्यक्ष जीतू डाया परमार जी, इनका भी स्वागत है हरिओम चषक 2022 में, वेलकम। और जीतू देखिए नवदुर्गा पद्मानगर सभी फील्डर्स, पूरे के पूरे खिलाड़ी आपको टॉस बॉक्स की तरफ जाना है। अगर नवदुर्गा पद्मानगर आज चैंपियन बनती है तो जीतू डाया परमार जी की तरफ से शिरडी का टूर स्पॉन्सर किया गया है पूरी की पूरी टीम को। देखिए अंपायर से कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं करना है प्लीज, वहां पर जो अंपायर का फैसला रहेगा वो आखिरी रहेगा। देखिए अंपायर से आर्गुमेंट्स नहीं करना है प्लीज,
आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अंपायर का फैसला आखिरी रहेगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की इज्जत क्यों की जाती है? क्योंकि उन्होंने हमेशा अंपायर के फैसले की रिस्पेक्ट की है। वो अक्सर ऐसा होता था कि नॉट आउट रहते थे, काफी सारा मोटा एज लगने के बावजूद भी उन्हें एलबीडब्ल्यू दिया जाता था, लेकिन वो सर नीचे करके हमेशा पवेलियन की तरफ लौट जाते थे। ये मानो न्यू बैट्समैन भेजना है, प्लेयर्स पवेलियन में से नए बल्लेबाज को फौरन आना है। देखिए, समय बर्बाद ना करें प्लीज। आज मेगा फाइनल भी होना है, इस बात का ख्याल रखें। देखिए, ओवर सब कम किए जा रहे हैं यहाँ से लगातार, कहीं ऐसा ना हो कि मेगा फाइनल में भी और ओवर कम करने पड़े। तो आप लोग समय का ख्याल रखें और जल्दी से अपने मैचेस को खत्म करें। देखिए, जो नए बल्लेबाज है, प्लीज आपको अपने कदमों को तेज करना है और विकेटों की तरफ तेजी से बढ़ना है। देखिए, अगर आप समय का ख्याल नहीं करेंगे तो ओवर्स कम किए जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेगा फाइनल में भी ओवर कम करने पड़े। इस बार बल्ला बहुत तेज से घुमाया, लेकिन कोई भी संपर्क नहीं, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। बॉलर नाम बोलना भाई। दूसरा ओवर लेकर आए गेंदबाज नीलेश। इस बार बल्ला घुमाया है, देखना है क्या लीडिंग एज। वहां पर अंपायर के फैसले का इंतजार, आउट। पहले फाइन लेग अंपायर से कंफर्मेशन लिया, स्क्वायर लेग अंपायर से कि क्या गेंद विकेट कीपर के हाथों तक कैरी की थी। उसके बाद अंपायर ने अपना निर्णय बताया। बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा वहां पर विकेट कीपर ने और बहुत ही अच्छी अंपायरिंग हम देख रहे इस वक्त दोनों ही अंपायर से। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त मयूर। ये देखिए, जो ग्राउंड में लोग मौजूद हैं, जो भी टीम के खिलाड़ी या दर्शक हैं, प्लीज आपको बाहर निकलना है। फ्लड लाइट स्टैंड के पास जो कोई दर्शक या टीम के मेंबर हैं, प्लीज आपसे निवेदन है, आपको मैदान खाली करना है। देखिए, समय के लिए सहयोग करना है प्लीज। नीलेश एक बार फिर से मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार स्लॉग स्वीप, डीप में खिलाड़ी मौजूद, आउट। बैक टू बैक का 2 विकेट हासिल करते हुए नीलेश क्या हैट्रिक विकेट लेकर अशोक परमार के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे, जिन्होंने पहले ही दिन पहले मैच में हैट्रिक विकेट लिया था और अभी तक उनके रिकॉर्ड की कोई बराबरी नहीं कर पाया है। सिर्फ 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने हैट्रिक विकेट लिया और एक हैट्रिक 6 मारा है। हैट्रिक 6 लगाने वाले प्रदीप और हैट्रिक विकेट लेने वाले अशोक परमार, हरिओम स्पोर्ट के।
समय का ख्याल करना है प्लीज, समय के लिए सहयोग करें, ज्यादा समय ना जाया करें क्योंकि आज के दिन ही मेगा फाइनल खेलना है। देखिए इस वक्त 3 विकेट गिर चुके हैं। अगर मैं बात करूं तो कालिदास 11 की, इसी बीच एक और अच्छी गेंद लेकिन हैट्रिक विकेट नहीं ले पाए वहां पर नीलेश। तो अभी तक अशोक परमार के रिकॉर्डरी की कोई बराबरी नहीं कर पाया है। तो दोस्तों देखना मत भूलिएगा 17 और 18 दिसंबर से एक बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट स्वर्गवासी भगवान अहिर चषक, जिसे आप तक लेकर आ रहे हैं शिवा अहिर और पप्पू अहिर। 17 और 18 दिसंबर से स्वर्गवासी भगवान अहिर चषक। देखिए वेन्यू अभी अनाउंस नहीं किया गया है, जिस किसी को भी एंट्री करानी है आप लोगों को शिवा अहिर पप्पू अहिर से कांटेक्ट करना है। वेन्यू जल्द से जल्द बता दिया जाएगा। इस बार हल्के हाथों से टैप किया इस गेंद को, 1 रन चुरा लिया। 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 9 रनों पे पहुंचा है। 9 रन्स, 36 रनों का लक्ष्य है कालिदास 11 के सामने, लेकिन शुरुआत बहुत धीमी हुई है और विकेटें भी गिर चुकी है 3। देखिए समय के लिए सहयोग करना है अंपायर्स। महेश चौहान अंपायर और दूसरे हमारे ऑफिशियल अंपायर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि समय के लिए अब खिलाड़ियों को वार्न करना है, आप लोगों को उन्हें ज्यादा बातचीत करने का मौका नहीं देना है। इस बार स्विच हिट, ओ ये देखिए भेज दिया इसे दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए आउट ऑफ द पार्क। इस सिक्सर की मदद से स्कोर में तेजी से उछाल आता हुआ 15 रनों पे पहुंचा है। 15 2 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, कुल रन बने हैं 15-15। अब मुकाबला बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। 12 बॉल में जीत के लिए रन चाहिए 21। मुकाबला बराबरी पर खड़ा कर दिया इस सिक्सर ने और अपने इरादे जाहिर कर दिए वहां पर बल्लेबाज राजा ने। देखिए समय के लिए सहयोग करें प्लीज। अंपायर महेश चौहान, आपको ख्याल रखना है, खिलाड़ियों को वार्न करें। देखिए आप लोगों को बार बार मुलाकात नहीं करनी है, मीटिंग नहीं करना है, वक्त मिलेगा आप लोग देर शाम आराम से मुलाकात करिए, मीटिंग करिए, लेकिन अभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का सहयोग करिए। बारह बॉल 21 रन, क्या दिलचस्प मुकाबला है। ये देखिए रोहित चौहान, बहुत दिलचस्प होता है, कभी फील्डर्स कभी गेंदबाज डिस्कस करते हैं, तो जब उनकी बात खत्म होती है तो बल्लेबाज डिस्कस करते हैं। अनिल तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज अनिल। स्ट्राइक पर है धर्मेश, गति परिवर्तन पड़ने में नाकामयाब, डॉट बॉल। ये देखिए डॉट गेंद हुई, वहां पर विकेट कीपर ने कुछ कान मंत्र दिया, शाबाशी दी अपने गेंदबाज को। ये देखिए नैनेश्वर जी भी इस वक्त मैच का आनंद लेते हुए चैलेंज के एक बहुत अहम रुकन जिनकी खिदमत हमेशा हाजिर रहती है और एक बहुत बड़ा हाथ है चैलेंज में इनका। इस बार नो घोषित किया वहां पर अंपायर महेश चौहान ने। देखिए अंपायर से कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं करना है प्लीज, नो घोषित किया वहां पर महेश चौहान ने। देखना है वहां पर क्या कुछ हुआ है, अंपायर्स अभी अपना निर्णय बताएंगे।
देखिए अंपायर का डिसीजन, आपको उस पर कोई भी वाद विवाद नहीं करना है प्लीज। देखिए समय का ख्याल करना है, हमारे पास वक्त काफी कम है। आप इस तरह से बार बार विवाद करेंगे तो समय जाया होगा, इस बात का ख्याल रखना है। नो बॉल, उसका कारण है कि एक साइड पर 6 फील्डर थे। नो बॉल, अंपायर का फैसला आया वहां से। देखिए ऑन साइड में 6 फील्डर खड़े कर दिए थे, कप्तान को इस बात का पता नहीं था। लिमिटेड ओवर में आपके पास फील्डिंग इंस्ट्रक्शन होती है, आप किसी भी साइड 5 खिलाड़ी से ज्यादा खड़े नहीं कर सकते वरना नो बॉल होगी। टेस्ट क्रिकेट में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं होती, आप किसी भी तरफ कितने भी खिलाड़ी को खड़ा करें, आपके लिए कोई रूल रेगुलेशन लागू नहीं होते। लेकिन लिमिटेड ओवर में आप किसी भी साइड, ऑफ साइड या लेग साइड 5 फील्डर से ज्यादा खड़ा करते हैं तो वो गेंद नो करार दी जाएगी। इस तरह हमने आईपीएल में भी देखा था, जब मोहम्मद शामी ने अंद्रे रसल को बोल्ड किया था तो यही गलती हुई थी। इस बार गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। महेश चौहान हमारे ऑफिशियल अंपायर, उनकी नजरें बरकरार थी, उन्होंने इस पहले ही भाप लिया था कि एक तरफ ज्यादा फील्डर खड़े हो गए हैं, उन्होंने फौरन नो घोषित किया। देखिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको जो बेसिक रूल्स है वो कभी भी पता होने चाहिए, और क्रिकेट में तो रूल्स नहीं लॉज होते हैं, कानून, जिसे फॉलो करना तो कंपलसरी हो जाता है। और हम देखते हैं कि अब दिन पर दिन क्रिकेट में काफी नियमों में बदलाव भी हो रहे हैं। पहले ऐसा था कि जब कैच पकड़े जाते थे तो जब स्ट्राइक रोटेट होती थी तो वो खिलाड़ी स्ट्राइक लेता था, लेकिन अब उस रूल को बदल दिया गया है। जब भी कैच आउट होगा, नया बल्लेबाज आएगा, उसे स्ट्राइक लेनी होगी। सिर्फ जब ओवर खत्म होता है तो ये रूल अप्लाई नहीं होता। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए महेंद्र रामेश्वर चौहान, वेलकम, आपका स्वागत है हरिओम चषक 2022 में। वेलकम सारी की सारी हरिओम स्पोर्ट टीम की तरफ से। इस ओवर की सिर्फ 2 गेंदें हुई है। महेंद्र चौहान जी के साथ साथ बीका राठौड़ जी भी हैं, इनका भी स्वागत है हरिओम चषक 2022 में। वेलकम। और जयंती राठौर जी भी मौजूद हैं, इनका भी वेलकम। ये देखिए इसी बीच फुल टॉस और फुल टोल कर मारा हुआ 6 रन। इस सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे उछलता हुआ 27 रनों पे पहुंचा है, 27। ये देखिए राजा तो सिर्फ बाउंड्रीज में डील कर रहे हैं, पहले एक सिक्सर लगाया, फिर एक बाउंड्री मारी, फिर एक सिक्सर। अब तक 3 गेंदों में 16 रन। हुआ 27 रन बन चुके हैं। अब यहां से जीत के लिए जो रन चाहिए वो है सिर्फ 9। ये देखिए हमसे जुड़ते हुए हमारे मेहमान आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अनिल एक बार फिर से मुड़ते हुए, वहां पर फिर से राजा ने तान दिया। राजा कहते हुए गेंदबाज आजा, 6 रन। गजब की बल्लेबाजी हो रही है राजा की तरफ से। इस सिक्सर की मदद से स्कोर है 33। अब सिर्फ जीत के लिए 3 रन चाहिए। राजा ने तो सारा का सारा पिक्चर बदल के रख दिया इस मैच का। क्या गजब की बल्लेबाजी की है। इस बार जगह बनाकर खेला है, डीप पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है, वहां पर 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 34 रनों पे पहुंचा है, 34।
देखिए अगर धर्मेश परमार सिक्सर लगाते हैं, एक सिक्सर, तो रोहित चौहान की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। अनिल एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार केवल दिशा दिखाई, हल्के हाथों से खेला, 1 रन बनाए, क्या दूसरे के लिए जाएंगे, मना किया वहां पर राजा ने। अभी भी जीत के लिए 1 रन चाहिए और अब गेंदे बची है 6 बॉल 1 रन, मुकाबला बराबरी पर है लेकिन चेसिंग कंपलसरी है, तो 1 रन बनाने होंगे। इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल आपको तैयार रहना है। त्रिशाली कल्याण एनसीसी थाने, एनसीसी थाने ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। मैच खत्म होने के फौरन बाद आपको फील्डिंग सजानी है। एनसीसी थाने 6 बॉल 1 रन। ये देखिए धीमी गति की गेंद, शफल होके बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। धर्मेश परमार पर इनाम है, 1 सिक्सर लगाएंगे तो 1000 रुपए रोहित चौहान की तरफ से। देखना है, ये देखिए अब राजू परमार ने नाम बदली किया, रवि चौहान है। देखिए जिम्मेदारियां उन पर भी है, इनसे गलतियां हो रही है उनसे भी। अगली गेंद प्ले एंड मिस, डॉट बॉल। कहते हैं ना लालच बुरी बला है, गले पड़ जाए तो कभी कभी गला काट देती है। अब 4 बॉल 1 रन, समय का ख्याल रखना है प्लीज। दर्शिल पैकर्स, ये देखिए अब बल्लेबाज के पड़ोसी बढ़ते हुए, गेंद को छोड़ दिया, व्हाइट बॉल और मैच को जीत लिया। इसी के साथ कालिदास 11 ने मैनी कांग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक दर्शिल पैकर्स। देखिए एनसीसी थाने आपको फौरन फील्ड से जाना है और त्रिशाली कल्याण आपको अपने प्लेयर्स के साथ प्लेयर्स पवेलियन में जाना है, और दूसरी टीमें जिनका मुकाबला खत्म हुआ आपको फौरन मैदान खाली करना है प्लीज। देखिए एनसीसी थाने आपको फील्ड से जाना है, त्रिशाली कल्याण आपको प्लेयर्स पवेलियन में जाना है, अपने ओपनर बैट्समैन भेजना है, और बाकी 2 टीमें आपको मैदान खाली करना है प्लीज। कालिदास 11 के राजा जिन्होंने बहुत गजब की बल्लेबाजी की, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आगे आना है। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी राजा, जिन्होंने 5 बॉल में 23 रन नाबाद बनाए अपनी टीम के लिए। हमारे बीच में मौजूद एक बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी महेंद्र चौहान के मुबारक हाथों से उनके मुबारक हाथों से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देने जा रहे हैं हम। भिवंडी रूखी युवा विकास फाउंडेशन की तरफ से हमारे महेंद्र चौहान जी, जयंती राठौड़, बीका राठौड़ जी आए हैं, इनके मुबारक हाथों से मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है। ये देखिए भिवंडी रूखी युवा विकास फाउंडेशन की तरफ से मैन ऑफ, तीनों ही हमारे मेहमान, इनको हाथों से मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है। महेंद्र चौहान, जयंती राठौड़, बीका राठौड़। देखिए फौरन फील्ड से जाना है एनसीसी थाने, प्लीज फौरन फील्ड से जाना है। त्रिशाली कल्याण आपको ओपनर बैट्समैन भेजना है। मैचेस अब 3 ओवर के हैं, यहां से इस बात का ख्याल रखना है, 3-3 ओवर के मैचेस हैं।
ये देखिए महेंद्र चौहान जी का और बीका राठौड़, जयंती राठौड़ जी का सत्कार सम्मान किया जा रहा है इस वक्त अशोक भाई परमार के मुबारक हाथों से। भिवंडी रुखी युवा विकास फाउंडेशन की ओर से हमारे बीच में मौजूद है जयंती राठौड़, महेंद्र चौहान, बीका